हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप सभी अच्छे हों और सेफ हों। हमने स्टार्ट किया हुआ ग्रुप्स एंड रिंग्स मैथ, जिसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 कॉसेट्स के बारे में बता दिया था। उसकी डेफिनेशन, उससे रिलेटेड थ्योरम्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हमने स्टार्ट किया हुआ नॉर्मल सब ग्रुप, उसकी हम थ्योरम्स कर रहे हैं। तो 4 थ्योरम्स मैं आपको लास्ट की वीडियो में करवा चुकी हूँ। आज बाकी की 4 थ्योरम्स हम इस वीडियो में करेंगे। उसके बाद नॉर्मल सब ग्रुप का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देन एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। फिर है क्वेश्चन ग्रुप, जो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर इससे पहले आपने इस चैप्टर की वीडियोस नहीं देख रखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप कोई भी वीडियो देख सकते हो। देखो, थ्योरम नंबर 5 क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप इज ऑल्सो अ नॉर्मल सब ग्रुप। अगर आप किन्हीं भी दो नॉर्मल सब ग्रुप की इंटरसेक्शन लोगे तो वो भी क्या आएगी? एक नॉर्मल सब ग्रुप। ये आपको प्रूफ करना है। तो आसान सा है प्रूफ। दो नॉर्मल सब ग्रुप की बात की है तो मान लेते हैं लेट एच एंड के बी टू नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। अगर आपको ये जो मैं वीडियो में हर रोज़ आपको समझाती हूँ, ये वाले नोट्स चाहिए, ये एक तरह से नोट्स ही हैं, ये मैं आपको समझाती भी हूँ और ये आप वीडियो में देखते भी हो। तो इनके अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। मैं इनकी फ़ोटो क्लिक करके इंस्टाग्राम पे चैनल का पेज है जिसकी आईडी आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। और अगर आप डायरेक्ट सर्च भी करोगे चैनल का नेम श्रेया ग्रेजुएशन क्लासेस तो भी आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे मैं ये पिक्स डाल दूँगी, अगर आपको नीड है तो। ठीक है, मुझे बता देना। तो लेट एच एंड के बी द टू नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। नाउ हमें प्रूव क्या करना है? वी हैव टू प्रूव कि एच इंटरसेक्शन के नॉर्मल सब ग्रुप है किसका? जी का। हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो वही सेम बात है। ये किसी को भी नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना होता है तो क्या करते हैं? इसका कोई एलिमेंट लेते हैं, इसका कोई एलिमेंट लेते हैं। तो वही लेट ए एलिमेंट मान लेते हैं किस में से? एच इंटरसेक्शन के में से। और स्मॉल जी एलिमेंट मान लेते हैं किस में से? कैपिटल जी में से। एंड वे विल प्रूव, हम क्या प्रूव करेंगे कि जी ए जी इनवर्स किस में बिलोंग करता है? एच इंटरसेक्शन के में। अगर ऐसा है तो फिर एच इंटरसेक्शन के क्या बन जाएगा? नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो देखो ना, क्योंकि हमने लिखा है कि ए हमने किस में माना है? एच और के की इंटरसेक्शन में माना है। तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज होता है कि ए एच में भी बिलोंग करता है और ए के में भी बिलोंग करता है ना? ठीक है, और साथ ही साथ जी किसका एलिमेंट है? कैपिटल जी का। तो जी किस में बिलोंग करता है? कैपिटल जी में। और जी किस में बिलोंग करता है? कैपिटल जी में। क्या मान रखा है एच और के को नॉर्मल सब ग्रुप? यहाँ पे एच नॉर्मल सब ग्रुप है, यहाँ पे जी के नॉर्मल सब ग्रुप है। तो यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन लगाए। ए एलिमेंट है एच का, जी एलिमेंट है कैपिटल जी का, एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ? जी ए जी इनवर्स किस में बिलोंग करेगा? कैपिटल एच में। और यहाँ से देखो, ए एलिमेंट है कैपिटल के का, स्मॉल जी एलिमेंट है कैपिटल जी का, और कैपिटल की नॉर्मल सब ग्रुप है। तो यहाँ पे डेफिनेशन लगाऊंगी तो यहाँ से क्या लिख सकती हूँ? जी ए जी इनवर्स किस में बिलोंग करेगा? कैपिटल के में, क्योंकि की नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो इन दोनों को देखो, ये एलिमेंट इसमें एच में भी है और ये एलिमेंट के में भी है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ कि जी ए जी इनवर्स किस में बिलोंग करेगा? इनके इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा। तो देखो, मैंने आपको यही तो कहा था, हमें यही तो प्रूफ करके दिखाना है कि अगर ये एलिमेंट इनके इंटरसेक्शन में बिलोंग कर जाए तो इसका मतलब क्या हो गया? एच इंटरसेक्शन के क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। यहाँ से क्या मिल गया? एच इंटरसेक्शन के क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है किसका? जी का। हेंस प्रूफ। था कुछ भी मुश्किल? कुछ भी मुश्किल नहीं था। क्या किया? दो नॉर्मल सब ग्रुप ले लिए और इंटरसेक्शन को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करके दिखाना था। तो इनके इंटरसेक्शन में से एक एलिमेंट लिया, कैपिटल जी में से एक एलिमेंट लिया और हमें प्रूव करके दिखाना था। तो क्योंकि एलिमेंट इंटरसेक्शन में है तो दोनों में होगा, और ये जी दोनों
में कॉमन था, यहाँ पे भी नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन लगा दी और यहाँ पे भी लगा दी। ये सेम एलिमेंट इसमें भी है, इसमें भी है, तो इनके इंटरसेक्शन में भी होगा, हैंस प्रूव द रिजल्ट। ठीक है, ये थी आपकी थ्योरम नंबर 5। थ्योरम नंबर 6 में मतलब थ्योरम नंबर 6 बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। देखो कुछ भी नहीं है इसमें समझाने वाला, मैं आपको एक बार ऐसे बता देती हूँ बुक में से। इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप इज इटसेल्फ अ नॉर्मल सब ग्रुप। अभी हमने जो थ्योरम नंबर 5 पढ़ी उसमें तो क्या था, किन्हीं भी दो सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप की इंटरसेक्शन नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ये कह रहे हैं कि अगर हम नॉर्मल सब ग्रुप की कलेक्शन ले लें तो उनकी इंटरसेक्शन करें तो वो भी एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा। बिल्कुल आसान है। देखो हमने कोई भी एच आई क्या मान ली, फैमिली मान ली नॉर्मल सब ग्रुप की, जहाँ पे आई कोई बिलोंग कर रहा है टी में, ठीक है, और मान लिया कि इनकी जो सभी की सभी नॉर्मल सब ग्रुप की इंटरसेक्शन है वो क्या है, कैपिटल एच है। ठीक है, अब स्मॉल एच मान लिया कि कोई कैपिटल एच के अंदर बिलोंग करता है। अब अगर ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा है और एच किसके इक्वल है, सभी के सभी नॉर्मल ग्रुप्स की इंटरसेक्शन के इक्वल है, तो स्मॉल एच किस में बिलोंग करेगा, इन सब की इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा। कोई एलिमेंट मान लिया एक्स जो कि कैपिटल जी में बिलोंग करता है। अब क्योंकि ये एच क्या है, सब ग्रुप है, ये एच इसका एलिमेंट एक्स इसका एलिमेंट, तो इन एच क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, तो इन दोनों का यूज़ करके नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन लगाओगे तो एक्स एच एक्स इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, कैपिटल एच में, और कैपिटल एच खुद किसके इक्वल है, इंटरसेक्शन ऑफ एच आई के, है ना। तो देखो ये एच आई क्या था, इंटरसेक्शन ऑफ एच आई किसके इक्वल था, कैपिटल एच के, तो एक्स एच एक्स इनवर्स किसके इक्वल आ गया, एच के इक्वल नहीं आ गया। तो हमें यही तो प्रूव करना था कि इसकी इंटरसेक्शन नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो अगर मुझे इसकी इंटरसेक्शन को नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना था तो यही तो प्रूव करके दिखाना था कि एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग कर जाए इसकी इंटरसेक्शन में। बस कुछ भी ना समझने वाला इसमें कुछ नहीं था, बस हमने क्या किया, इसकी इंटरसेक्शन ली, इसमें एलिमेंट लिया और इसके अंदर बिलोंग करके दिखा दिया। ठीक है, अब उसके बाद जो थ्योरम है वो करते हैं, रिजल्ट है ये भी। क्या है ये, देखो ये कह रहे हैं अगर m और n कोई दो नॉर्मल सब ग्रुप हैं जी के, सच दैट कि n और m की इंटरसेक्शन में सिर्फ एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो शो करके दिखाओ कि एन एम इक्वल होगा एम एन के। ठीक है, देखो ये है थ्योरम। अगर m और n कोई दो नॉर्मल सब ग्रुप है कैपिटल जी के इस तरह से कि इनकी इंटरसेक्शन में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो कोई एलिमेंट अगर से लेट से स्मॉल एन अगर आपने कैपिटल एन में से लिया और स्मॉल एम अगर आपने कैपिटल एम में से लिया, तो शो करके दिखाओ कि एन और एम क्या करेंगे, कॉम्यूट करेंगे। एन एम लिखो या फिर एम एन लिखो, इट मीन्स द सेम। ठीक है, तो आसान सा है, ये भी करते हैं। देखो क्या लिया हुआ है, देखिए एम किस में बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एम में बिलोंग कर रहा है, और स्मॉल एन किस में बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एन में बिलोंग कर रहा है, और ये दोनों ही क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो अब अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो मतलब सबसेट भी होगा किसका, कैपिटल जी का, यानी कि एन भी सबसेट है कैपिटल जी का और एम भी सबसेट है कैपिटल जी का। एन अगर कैपिटल एन में बिलोंग कर रहा है और ये अगर सबसेट है जी का, तो इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ यहाँ से कि एन किस में बिलोंग करेगा, कैपिटल जी में बिलोंग करेगा। ठीक है, अब देखो ये कैपिटल एम तो बिलोंग कर रहा है कैपिटल एम में, और ये स्मॉल एन बिलोंग कर रहा है कैपिटल जी में। यहाँ पे अब हम वो लगाते हैं आपकी नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन। ये तो कोई जी का एलिमेंट और ये स्मॉल एम कोई कैपिटल एम का एलिमेंट, और कैपिटल एम यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप है। तो नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं लिख सकती हूँ कि एन इनवर्स एम एन किस में बिलोंग करेगा, कैपिटल एम में। क्यों, क्योंकि एम एक क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, क्लियर है, नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन लगाई। अब देखो अभी तो हमने एन का यूज़ किया, अब हम एन का यूज़ करेंगे। नाउ देख क्या स्मॉल एम किस में बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एम में। एम क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप, मतलब सब ग्रुप भी है, सब ग्रुप है तो ग्रुप भी है, तो इसका मतलब ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। एलिमेंट है तो एलिमेंट का इन्वर्स भी इसमें बिलोंग करेगा। अब देखिए एम इन्वर्स किस में बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एम में, और यहाँ से अभी हमने क्या लिखा, एन इनवर्स एम एन किस में बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एम में। एम क्या है, सब ग्रुप है, तो ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई दो एलिमेंट अगर बिलोंग कर रहे हैं तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी इनकी मल्टीप्लिकेशन भी कैपिटल एम में बिलोंग करेगी। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि एम इनवर्स एम एन भी बिलोंग करेंगे कैपिटल एम में बाय क्लोजर लॉ। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। लेट दिस इक्वेशन बी 1।
ठीक है, हमें क्या चाहिए, एन और एम की इंटरसेक्शन चाहिए। ये एलिमेंट सेम एम में बिलोंग कर गया, अगर मैं इसी सेम एलिमेंट को किस में बिलोंग करके दिखा दूँ, एन में बिलोंग करके दिखा दूँ, तो इसका मतलब ये एम और एन की इंटरसेक्शन में चला जाएगा। और क्वेश्चन में हमें एन और एम की इंटरसेक्शन क्या दे रखी है, ई दे रखी है, तो इसका मतलब इस एलिमेंट को किसके इक्वल लिख सकती हूँ, ई के इक्वल। और जरा ध्यान से देखो, एम इनवर्स एन इनवर्स एम एन अगर ई के इक्वल आ जाएगा तो ये एम इनवर्स एन इनवर्स यहाँ जाके क्या बन जाएगा, एन एम नहीं बन जाएगा। तो बस मेरे को क्या करके दिखाना है, इसी सेम एलिमेंट को कैपिटल एन में भी बिलोंग करके दिखाना है। ठीक है, ऐसे हम इसको कर रहे हैं। देखिए अगेन, ये स्मॉल एन किस में बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एन में। एन नॉर्मल सब ग्रुप तो सब ग्रुप, और ग्रुप भी ग्रुप की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसका इन्वर्स भी इसमें बिलोंग करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ ये स्मॉल एम किस में बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एम में कर रहा है। एम को मैं क्या लिख सकती हूँ, ये सबसेट है जी का, तो यहाँ से क्या लिख सकती हूँ कि कैपिटल एम किस में बिलोंग करेगा, जी में। जैसे हमने यहाँ पर इसको एज इट इज़ रख के इसको जी में बिलोंग करवाया, वैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका इन्वर्स एन में बिलोंग करवा दिया और इसको किस में बिलोंग करवा दिया, जी में बिलोंग करवा दिया। और क्योंकि क्या यूज़ करूँगी मैं यहाँ पे, साथ ही साथ एन क्या है, कैपिटल एन नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो अब यहाँ पे लगाओ दोबारा से डेफिनेशन, ये एक नॉर्मल सब ग्रुप है, ये इसका एलिमेंट है, ये कैपिटल जी का एलिमेंट है, ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है। तो बाय डेफिनेशन मैं क्या लिख सकती हूँ कि एम इनवर्स एन इनवर्स और एम, देखो हम क्या लिखते हैं, जी का एलिमेंट, जी के एलिमेंट का इन्वर्स और जो नॉर्मल सब ग्रुप है उसका एलिमेंट, और यहाँ पे वो एलिमेंट खुद भी कैसा है, इन्वर्स। तो मैं क्या लिखूँगी, एम इन्वर्स एन इन्वर्स, एम किस में बिलोंग करेगा, एन में बिलोंग करेगा, है ना, क्योंकि एन क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, एम इन्वर्स एन इन्वर्स एम एन। यहाँ मेरे पास क्या है, एम इन्वर्स एन इन्वर्स एम। देखो यहाँ से देखो, इसके साथ ही मैं ये लिख सकती हूँ कि ये स्मॉल एन में किस में बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एन में। और एन क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, ग्रुप की प्रॉपर्टी होल्ड करेगा ना, फॉलो करेगा। तो अगर ये दोनों एलिमेंट अलग अलग बिलोंग कर रहे हैं तो सेम एज इट इज़ बाय क्लोजर लॉ ये किस में बिलोंग करेंगे, कैपिटल एन में। यहाँ पे हमने फिर से क्या लगाई, क्लोजर लॉ की प्रॉपर्टी लगाई। ठीक है, अब देखो यही सेम एलिमेंट तो एम में, यही सेम एलिमेंट एन में, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि फ्रॉम 1 and 2 एम इनवर्स एन इनवर्स एम एन किस में बिलोंग करेगा, एम इंटरसेक्शन एन में बिलोंग करेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो एम इंटरसेक्शन एन में आपको क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है। सो एम इनवर्स एन इनवर्स एम एन को किसके इक्वल होना पड़ेगा, ई के इक्वल होना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो एम एन किसके इक्वल आ गया, एन एम के इक्वल नहीं आ गया। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल आसान था। ध्यान रखना अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो बस एक ही चीज़ ध्यान रखना कि हमें इसको ई के इक्वल, हमें इन दोनों को इक्वल दिखाना है और हमें ये चीज़ ई के इक्वल दे रखी है। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, अगर एन एम को एम एन के इक्वल दिखाना है तो ध्यान रखना थोड़ा सा कि एम इनवर्स एन एम को इनकी इंटरसेक्शन में हमें लेके आना है ताकि हम उसको ई के इक्वल रखें, यहाँ से रिजल्ट निकाल सकें। उसी के लिए बस मैंने क्या किया, देखो पूरी थ्योरम में क्या किया, एक नॉर्मल सब ग्रुप का रिजल्ट अप्लाई किया और एक ग्रुप की क्लोजर प्रॉपर्टी को अप्लाई किया, और तो कुछ भी नहीं किया। तो ये थ्योरम्स में कुछ भी मुश्किल नहीं है, ना ही कोई रटने वाली चीज़ है। आपको कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, जो चीज़ दे रखी है ना क्वेश्चन में बस उसका यूज़ करना आपको आना चाहिए, वो आएगा प्रैक्टिस से। ठीक है, बाकी इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये थी आपकी थ्योरम नंबर 7। बस अब एक लास्ट थ्योरम हो जाएगी, थ्योरम नंबर 8 बोल कर लेते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है 8, लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ G एंड N बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, देन H इंटरसेक्शन N इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक तो सिंपल सब ग्रुप है और n क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। हमें दिखाना है कि h और n की जो इंटरसेक्शन है वो नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, h का। यहाँ पे ये बात ध्यान रखने की है कि h का नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है, g का नहीं। ठीक है, तो आसान सा है बिल्कुल प्रूफ। दो चीज़ें हमें गिवन है कि ये सब ग्रुप है और ये नॉर्मल सब ग्रुप है, तो हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, देखो सिंस h और n आर बोथ सब ग्रुप, दोनों सब ग्रुप तो है ही, n नॉर्मल है पर पहले तो सब ग्रुप ही है फिर ही नॉर्मल है, तो h और n क्या है, दोनों सब ग्रुप है। आपको पता है कि दो सब ग्रुप की इंटरसेक्शन भी कैसी होती है, सब ग्रुप। सो
H इंटरसेक्शन N इज ऑल्सो अ सब ग्रुप। अब इस इंटरसेक्शन को एक नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए H इंटरसेक्शन N भी क्या बनेगी, एक इसकी इंटरसेक्शन भी एक सब ग्रुप होगी। तो देखो एक रिजल्ट होता है कि अगर A क्या है, सब ग्रुप है, B क्या है, अगर सब ग्रुप है, तो A सब ग्रुप को B सब ग्रुप का भी सब ग्रुप दिखाना हो, A सब ग्रुप को B सब ग्रुप का भी सब ग्रुप दिखाना हो, तो हम कहते हैं कि A को सबसेट दिखा दो किसका, B का। यहाँ पर मैंने कहा कि H इंटरसेक्शन N सब ग्रुप है, ठीक है, H एक सब ग्रुप है, N एक सब ग्रुप है, H इंटरसेक्शन N एक सब ग्रुप है। देखो ये इंटरसेक्शन है और सिर्फ H क्या है, एक तो H एक सब ग्रुप और एक इन दोनों की इंटरसेक्शन, तो सिंपल सी बात है ये इसका सबसेट होगा या नहीं होगा, है ना। इनके इंटरसेक्शन में तो वही एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों में कॉमन होंगे और H के अंदर तो सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो H इंटरसेक्शन N को नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है H का, उससे पहले आपको ये दिखाना पड़ेगा कि H इंटरसेक्शन N सब ग्रुप है किसका, H का। तो यहाँ पे हमने ये रिजल्ट यूज़ किया कि अगर A क्या है सब ग्रुप, B क्या है सब ग्रुप, A सब ग्रुप को B सब ग्रुप का भी सब ग्रुप दिखाना है, तो इसका मतलब A को सबसेट दिखाना होता है B का। यहाँ पे हमें पता चल ही रहा है कि H अगर एक सब ग्रुप है और H इंटरसेक्शन N एक सब ग्रुप है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इंटरसेक्शन तो सबसेट ही होगा ना, ये बड़ा है ये छोटा है। तो एक चीज़ तो हमने प्रूव कर दी कि ये इसका क्या है, सब ग्रुप है। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि H इंटरसेक्शन N इज सब ग्रुप ऑफ H। बट अब हमें दिखाना क्या है, वी हैव टू प्रूव कि H इंटरसेक्शन N एक नॉर्मल सब ग्रुप है H का। तो वही बात, नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है तो क्या करो, कोई एलिमेंट मान लो बिलोंग कर रहा है किसमें, H इंटरसेक्शन N में, और एक कोई एलिमेंट मान लो लेट से X किस में बिलोंग कर रहा है, H में, ठीक है। अब क्योंकि A इनकी इंटरसेक्शन में भी है, इंटरसेक्शन में है, तो A H में भी होगा और A किस में होगा, N में होगा। X किस में बिलोंग कर रहा है, H में बिलोंग कर रहा है। H क्या है, एक नॉर्मल सब ग्रुप, H क्या है, एक सब ग्रुप है तो ग्रुप होगा, तो इन्वर्स की प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा, ठीक है। X इन्वर्स किस में बिलोंग कर रहा है, H में बिलोंग कर रहा है। A किस में बिलोंग कर रहा है, N में बिलोंग कर रहा है। देखो यहाँ से लिख लो, A किस में बिलोंग कर रहा है, N में बिलोंग कर रहा है। N क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप, तो इन दोनों पे नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन लगाओगे तो क्या लिख सकते हो, X का इन्वर्स किस में बिलोंग करेगा, कैपिटल H में बिलोंग करेगा। ये एलिमेंट का इन्वर्स किस में बिलोंग करेगा, किस में बिलोंग करेगा, H में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन लगा दी। और दूसरी साइड X किस में बिलोंग कर रहा है, H में। H क्या है, सबसेट किसका, G का, तो X किस में बिलोंग करेगा, G में बिलोंग करेगा, है ना। तो X G में बिलोंग करेगा और A किस में बिलोंग कर रहा है, H में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। A H में बिलोंग कर रहा है, ये तो हमने यूज़ कर लिया, लेकिन A N में बिलोंग कर रहा है, इस चीज़ का यूज़ नहीं किया ना। अब इस चीज़ का यहाँ यूज़ करो। X किसका एलिमेंट, G का, A किसका एलिमेंट, N का। N क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप, तो दोबारा से नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन लगा दो कि X इन्वर्स किस में बिलोंग करेगा, कैपिटल N में बिलोंग करेगा। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से देखो, यही सेम एलिमेंट H में बिलोंग कर रहा है, यही सेम एलिमेंट N में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब X इन्वर्स किस में बिलोंग करेगा, H इंटरसेक्शन N में बिलोंग करेगा। तो इससे क्या इम्प्लाइज होता है कि H इंटरसेक्शन N क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, H का है, ये ध्यान रखना, G का नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो कंफ्यूज मत होना, हम अगर मान लो यहाँ पे इन्वर्स ना होता तो क्या लेते हैं हम, X इन्वर्स, यहाँ पे X इन्वर्स था तो X इन्वर्स का इन्वर्स लोगे तो वो कैंसिल होने के बाद X ही बचेगा ना, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है। तो यही आएगा, यही इसमें बिलोंग करेगा, यही इसमें बिलोंग करेगा, तो दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग कर गया, तो ये क्या बन गया, एक नॉर्मल सब ग्रुप। तो इसी के साथ नॉर्मल सब ग्रुप की सारी थ्योरम्स मैंने आपको कंप्लीट करवा दी हैं। किसी भी थ्योरम में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो के लिए इतना ही, आगे क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।